Thank you, Father. Worship you, Lord. Jesus, we worship you, Father. Thank you, Master. दोस्तों, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे जुड़ जाओगे तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। बीच में मैं आया था, लेकिन नेटवर्क का इशू और ट्रैफिक की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको। लेकिन अब मैं एक जगह पे रुका हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और जब तक बात कंप्लीट नहीं हो जाती मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो नीचे आप लोग जो है टाइप करें कि यस, आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए, कुछ लोग जुड़ गए हैं तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। जितने जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैंने ऊपर टाइटल नहीं डाला है कि मैं कौन से विषय पे बात करूँगा, लेकिन अभी मैं जब 20-25 मिनट पहले जब आया था तो मैंने कहा था कि मैं एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, और वो है कि कौन कौन से वर्शिप के गीत विश्वासियों ने गाने नहीं चाहिए। मैं रिपीट करता हूं कि कौन कौन से वर्शिप के गीत विश्वासियों ने नहीं गाने चाहिए। जी, मैं उसके ऊपर इस वक्त बात करने जा रहा हूं। तो फेसबुक और यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे मुझे अभी सुन रहे हैं तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आइकॉन बेल नहीं दबाया तो दबा लें, ताकि मेरे मैसेज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जो फेसबुक पे अभी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं 12 के आसपास। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहता हूं कि जब आप इसको देख रहे हैं तो शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी जान सके, समझ सके कि क्या विषय पे मैं बात कर रहा हूं, और ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 25 साल के मिनिस्ट्री में इस टॉपिक के ऊपर कि कौन कौन से गीत नहीं गाने चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने बात किया। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अगर ये पहला सब्जेक्ट पहली बार आप लोग सुन रहे हैं और मैं पहली बार बात कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा, जो हम सभी क्रिश्चियंस को, क्राइस्ट फॉलोवर्स को, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस को ये जानना ज़रूरी है कि हमने कौन से गीत नहीं गाने जो नॉन बिब्लिकल हो जाते हैं, वचन उसको सपोर्ट नहीं करता और परमेश्वर के वचन के विरोध में है। वो गीत हमें नहीं गाने चाहिए। मैं साथ ही साथ ये भी कह दूं कि कुछ गाने जो अभी मैं बोलूँगा, वो गाने आप विश्वासियों के बीच में गा सकते हैं, क्रूसेड में गा सकते हैं, जहां पब्लिक मीटिंग होती है वहां गा सकते हैं। लेकिन जब आप क्रिश्चियंस इकट्ठा होते हैं ना, विश्वासी जब इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे आप इसको ना गाएं, ये मेरा कहना है। रजनीकांत, प्रेज द लॉर्ड, आप बीदर से सुन रहे हैं मुझे, आपका स्वागत है रजनीकांत, थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ लोग बहुत ही क्लोज हैं तो मैं उनका नाम ले पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच ना। कुछ गाने ऐसे हैं जैसे कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। ये गाना बहुत फेमस हुआ था और अभी भी शायद है, और काफ़ी लोग इसको गाते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, यीशुआ यीशुआ। अब ये जो गीत है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के सुनिएगा। देखिए, भावना में होकर, इमोशनली होकर आप कुछ भी गा सकते हैं, वो विषय अलग है। अगर आप बेबी क्रिश्चियंस हैं, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस हैं, तो आपको समझा के कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप मैच्योर हैं, परिपक्व हैं और आप जानते हैं वचन को, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये गाना मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, ये गाना क्यों नहीं गाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक विश्वासी जब विश्वासी बन गया तो उसका दिल प्रभु का सिंहासन वैसे ही बन गया। अगर आप गा रहे हो कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तो इसका मतलब है कि आप विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। आपको ये यकीन अभी भी नहीं है कि आपका दिल अभी तक सिंहासन बना है या नहीं बना। एक तरफ आप कहते हैं मैं बिलीवर हूँ, दूसरी तरफ आप कहते हैं मैं क्राइस्ट फॉलोवर हूँ, तीसरी तरफ आप कहते हैं मैं चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ, फिर कहते हैं आप जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, प्रोमिसेस हैं, वो सब मेरी हैं। तो फिर आप ये क्यों नहीं बिलीव करते कि आपका दिल, आपका जीवन, उसका सिंहासन पहले से उस दिन से है जिस दिन से आपने यीशु को अपना लिया था। तो फिर वापस ये गाना क्यों? दूसरा गाना, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उन्हीं में, ये गाना भी नहीं गाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जहाँ 2 या 3 जमा हो, वो 2 और 3 कौन है? वो 2 और 3 वो हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को खुद लेके चल रहे हैं। तो परमेश्वर तो वैसे ही उनके साथ है, प्रभु की उपस्थिति तो वैसे ही उनके साथ में, ठीक है ना। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि जहाँ 2 या 3 जमा हो तू है हाजिर उनमें? मतलब अगर आप ये कहते हो गाने में कि अगर हम इकट्ठा होंगे तो तब तू हाजिर है, तो ये गलत हो जाएगा।
आप 2 या 3 इकट्ठा हो या ना हो, गाना गाओ या मत गाओ, लेकिन आपके साथ प्रभु है। आप 24/7 आपके साथ प्रभु रहता है। उठना, बैठना, आना, जाना, वो आपके साथ ही है। फिर कुछ और गाने हैं जो गाते हैं क्रिश्चियंस आपस में मिलकर। मैं वापस कह रहा हूँ कि मसीह लोग आपस में मिलकर कुछ गाने हैं जो नहीं गाने चाहिए। उनमें से ये भी एक है कि फिर से आग बरसा दे। अभी फिर से आग बरसा दे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है। फिर और एक गाना है वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा। तो ये कैसे गा सकते हैं? मैं भी गाता था पहले, बहुत गाता था। फिर से आग बरसा दे गाता था। जहाँ 2 या 3 जमा हो वहाँ वो भी गाता था। मेरा दिल बने सिंहासन वो गाता था। ऐसे बहुत सारे गाने हम भी गाते थे। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम वचन को जान जाते हैं, जब हम वचन को समझने लगते हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि अब हम गाना गाएं, ये शब्दों का इस्तेमाल करें या ना करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। यीशु के पास में जब ये संदेश पहुंचा कि तेरा दोस्त लाजर मर गया है, या फिर वो आप जल्दी आइए, वो बीमार है, उसको आप ठीक करिए, तो यीशु ने कहा कि 4 दिन के बाद जाएंगे, लाजर मर गया। मार्था कहती है अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। देखो कितना क्या बोलते हैं ना, उसको समझने वाली बात है। उसने कहा अगर आप यहाँ होते, तो यीशु ने कहा मैं अभी यहाँ हूँ तो तेरा भाई जिएगा। तो इसका मतलब है वो इतनी पर्टिकुलर थी और इतनी स्पेसिफिक थी, अगर यीशु यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ठीक है ना? देखो एक व्यक्ति यीशु के पास आया, यायर का पिता। उसने कहा कि क्षमा करें, नॉट यायर का पिता, एक सूबेदार, मत्ती के 8वें अध्याय में। उसने कहा कि अगर तू यहाँ से कह देगा ना तो मेरा नौकर घर में जो है वो चंगा हो जाएगा। तो देखो कितना स्पेसिफिक है। तो मुझे नहीं समझ में आता, हम मसीह लोग, हम क्रिश्चियंस इस बात को क्यों नहीं समझते कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति है, आप उसको लेके चल रहे, तो जहाँ 2 या 3 जमा हो, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, फिर से आग बरसा दे, रूहे पाक खुदावंदा, वेलकम होली स्पिरिट, और ना जाने ऐसे और भी कितने सारे गाने हैं जो है ना गाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता फिर स्क्रिप्चर कहाँ जाएगा, फिर वचन कहाँ जाएगा, फिर प्रभु कहाँ जाएगा। 1 कुरिन्थियों 14:15 कहता है मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊँ। तो बुद्धि कहाँ है? इसमें बुद्धि कहाँ है? यशायाह 5:20 कहता है जो चीज़ को गलत है उसको गलत बोलना है, जो चीज़ सही है उसको सही कहना है, और जो गलत को गलत नहीं बोलता वचन कहता है हाय, जो सही को सही नहीं कहता उसके ऊपर हाय। तो वचन आप लोग, नीता सोलोमन अगर आप हैं तो आप उसको प्लीज़ वहाँ पे डाल दें। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि वर्शिप में, वर्शिप लीडर्स मुंबई से हो, पूना से हो, नागपुर से हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, साउथ से हो, नॉर्थ से हो, या भारत के बाहर पाकिस्तान से भी कुछ लोग मुझे सुनते हैं, वो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप लोग गाने का चुनाव करते हैं, सेलेक्शन करते हैं ना, तो कौन सा गाना लेना है, मसीहों के बीच में कौन सा गाना गाना चाहिए, ये आपको तय करना, विजडम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं घर पे अभी पहुंच गया, मैं अभी थोड़ी देर में घर चला जाऊंगा, मैं जब घर पर पहुंच गया और मेरा बेटा कहता है कि पप्पा अभी तक नहीं आए, पप्पा अभी तक नहीं आए, या मेरी बेटी कहती है कि पप्पा अभी तक नहीं आए, तो फिर घर पर कौन पहुंचा है? और इसी बात को 2 कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में वचन 4-5 में पौलुस कहता है कि 2 यीशु है, 2 सुसमाचार है और 2 पवित्र आत्मा है। लेकिन पौलुस कहता है कि हमने आपको दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरा पवित्र आत्मा कभी दिया ही नहीं। फिर गलतियों का 1 अध्याय वचन 6-7 में कहता है कि सुसमाचार बिगाड़ दिया। सुरेश कामले जी, प्रेज द लॉर्ड, आप मीरज से मुझे देख रहे हैं, प्रेज गॉड। मेरी कलीसिया है वहाँ पे और सुरेश कामले साहब उसके पास्टर हैं, वहाँ पर एक ब्रांच है, आपका स्वागत है। साथ ही साथ में है ना, ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 11:28 में कहता है सब कलीसियाओं की चिंता मुझे, पास्टर डैनियल राज यानी मैं, जो कि मिनिस्ट्री कर रहा हूँ पूरे भारत के अंदर, एक बोझ के साथ चल रहा हूँ कि मसीह समाज में जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है, रविंद्र पडाले कहते हैं यू आर राइट, थैंक यू ब्रदर, जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि सुधार होनी चाहिए। क्या हो रहा है ना कि देखिए कभी कभी है ना, वर्शिपर्स जो गाना बनाते हैं ना, वो कभी कभी इतना स्मार्ट गेम खेल जाते हैं, वो कहते हैं कि पब्लिक को पसंद है तो हम गाएंगे, लोगों को पसंद है तो हम गाएंगे। देखो मेरा दिल बने सिंहासन धुन बहुत अच्छा है, मेरा दिल बने सिंहासन इमोशनली बहुत अच्छा है, लेकिन उसके शब्द जो है ना क्रिश्चियंस के लिए खास करके पूरा कॉन्ट्रडिक्ट है, वचन के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि मेरा दिल बने सिंहासन
आपका दिल ऑलरेडी सिंहासन बन गया है, प्रभु यीशु मसीह का जो आपका जीवन उसका सिंहासन है, तो फिर आप कैसे गा सकते हैं? दूसरी तरफ कहते हैं मैं आपके वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करता हूँ, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता है, फिर वचन को आप कंपेयर क्यों नहीं करते कि आप क्या गा रहे हैं? तो जितने भी लिसनर्स हैं जो गाना सुनते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सुनते हैं, किस तरीके का गाना सुनते हैं। दीपिका पॉल, प्रेज द लॉर्ड। आप किस तरीके का गाना सुनते हैं ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ भी मत सुनिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ भी मत सुनिए। जब गाना आपके पास पहुँचता है, कोई नया एल्बम आपके पास पहुँचता है, कोई गाना का क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आपके पास व्हाट्सएप पे कोई गाना पहुँचता है, फेसबुक पे कोई गाना अपलोड करता है, तो आप गाने का चयन करें, आप गाने को देखें, परखें कि मुझे कौन सा गाना सुनना है और कौन सा गाना नहीं सुनना है। अगर आपने विजडम इस्तेमाल नहीं किया तो गलत चीज़ें आपके अंदर आएंगी और गलत चीज़ें आपको बिगाड़ देंगी। इसलिए बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान रहें। ऐसे गाने का सिलेक्शन करें, खास करके जब आप लोग मसीह लोग इकट्ठा होते हैं तो गाने का सिलेक्शन करें कि कौन सा गाना हमने सुनना चाहिए और वर्शिप लीडर ने कौन सा गाना गाना चाहिए, ताकि कलीसिया जो है उन्नति करे, कलीसिया प्रभु के नज़दीक आए, ना कि भटके, ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग में चले। हाँ, ये सारे गाने जो है ना आप अविश्वासियों के बीच में ज़रूर गाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं और होने भी नहीं चाहिए किसी और को भी, क्योंकि उनके लिए तो उनका दिल सिंहासन बनना ज़रूरी है, प्रभु के पास होना, उनका आना ज़रूरी है, प्रभु यीशु उनके पास में पहुंचना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब विश्वासी इकट्ठा होते हैं, तो ये क्या लिखा है, यस पास्टर वी नीड टू बी अवेयर या व्हाट वी आर सेइंग, वंडरफुल। सो मैं समझता हूँ कि हम सभी को सतर्क होना ज़रूरी है, खास करके मॉडर्न चर्चेस, मॉडर्न सिंगर्स और मॉडर्न प्रीचर्स, मॉडर्न पास्टर्स। जब आजकल मुझे नहीं पता कि बुलाहट में भी होते हैं या नहीं होते हैं, नकल करके पास्टर, सेवक, वर्शिपर, म्यूजिशियन बन जाते हैं, या फिर बुलाहट है भी नहीं, या फिर ऐसे ही आ जाते हैं क्योंकि पैसा कमाना होता है, नेम और फेम के चक्कर में आ जाते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन अगर वो हम तक पहुंचता है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं सभी फेसबुक के जितने भी लोग हैं, जब इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, और जितने भी मुंबई से, पूना से, नागपुर से, पंजाब से, गुजरात से, साउथ से, नॉर्थ से, आप सभी को, जितने वर्शिपर्स हैं जिनका नाम मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता हूँ, समझदार इशारा काफ़ी है समझदार को, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि ऐसे गाने मत गाओ, ऐसे गाने मत लिखो। जो विश्वासियों के लिए गाना है वो विश्वासियों के लिए होना चाहिए, जो अविश्वासियों के लिए गाना है वो अविश्वासियों के लिए होना चाहिए। तो उसके हिसाब से चयन करो, उसके हिसाब से सेलेक्ट करो। देखो, संडे क्लास का टीचिंग आप चर्च में नहीं देते हो, चर्च का टीचिंग आप संडे क्लास में नहीं देते हो, लेडीज़ मीटिंग का प्रचार आप जेंट्स को नहीं देते हो, जेंट्स का प्रचार आप लेडीज़ मीटिंग को नहीं देते हो। तो वैसे आप चुनाव करते हो ना कि कहाँ देना है, वैसे ही विश्वासियों के बीच में कौन सा गाना गाना है, कौन सा नहीं गाना है, ये भी आपको तय करना बहुत ज़रूरी है। अक्षय बोल रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू ब्रदर। सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये चीज़ों में सुधार करें और अपने जीवन को जो है प्रभु के साथ में ठीक से लेके चले। चलिए अगले टॉपिक के साथ मैं फिर कभी आऊँगा। मैंने आज कहा था कि मैं आऊँगा, तो मैं इस वक्त में आया हूँ और ये सब्जेक्ट के साथ में मैं आपसे बात करूँगा, तो मैंने की है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जी सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।